गाना सुन रहे होंगे आप बैकग्राउंड में। गाने वाले ने भी क्या सोच के गाया होगा, नहीं? देश का जैसा माहौल है आज, पहला बलात्कार, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा, और जब तक दूसरा न्यूज कवर नहीं हुआ तब तक तीसरा बलात्कार हो जाता है, और ये गाना उतना ही ट्रेंड में आ जाता है। गाने वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि ये स्पेशली उन लड़कियों के लिए होगा जिनके साथ बलात्कार पे बलात्कार होंगे, और उसके मरने के बाद हम इस तरह से जस्टिस मांगेंगे। कैंडल मोर्चा, और न जाने अपनी भीड़ को इकट्ठा करके यथासंभव प्रयास जो हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए जिनके साथ गलत हुआ है उनके लिए कर सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने आवाज नहीं उठाया तो क्या उससे थम गया, या बलात्कारी कभी पकड़े नहीं गए तो क्या उससे बलात्कार होना रुक गया? ये कभी नहीं थम सकता, ये सच्चाई है। आज आपको फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपके घर की बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। जिनके घर की बेटी के साथ ऐसा दृश्य हुआ है, कभी उनके घर वालों से मिलिए, आपको वो दर्द महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि उसकी जगह शायद आपकी बेटी थी। लेकिन माहौल बस एक दिन का बनता है, कैंडल लेके सब रोड पे उतर जाते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए, और बलात्कारियों को मशीन दे दिया जाता है और फिर रिहा कर दिया जाता है, या उनके एज में सवाल उठते हैं, या उनको जुर्माना के तौर पे, या ऐसा आगे गलती वो ना करे उसके लिए 5,000 रुपए भी दे दिए जाते हैं। हमारे देश में एक निर्भया कांड हुआ था जिसने पूरे देश के वासियों को झंझोड़ कर रख दिया था। कोलकाता में हुआ डॉक्टर मोमिता के साथ। ये दृश्य हमें उस दिन का याद दिलाता है। उस वक्त तो हम छोटे थे, बच्चे होंगे, लेकिन आज जब इस दृश्य को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारी रूह कांप जा रही है। आज समझ में आया कि आखिर क्यों माँ बाप डरते हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि अपनी बच्चियों को उड़ते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वो तो चिड़िया है ना, वो तो उड़ेंगी, लेकिन आसमान में बाज बहुत है जो उनको खा जाएंगे। लेकिन संकोच वाली बात है कि हर सदी में एक स्त्री ही क्यों, आखिर चीरहरण द्रौपदी का ही क्यों, आखिर अगवा सीता को ही क्यों किया जाता है। लेकिन फिर भी आज हम राम की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी मर्यादाओं पे नहीं चलते। महादेव को तो याद करते हैं, लेकिन उनके उस तांडव रूप को भूल जाते हैं जब सती के मरने के बाद वो अपने हाथ में शव लिए तांडव करते हैं और ब्रह्मांड त्राहिमाम त्राहिमाम करता है। हम भूल गए, हम अपने इतिहास को भूल गए कि कैसे केवल एक साड़ी के पल्लों को खींचने पर महाभारत जैसा विध्वंसकारी युद्ध हो जाता है। कैसे सीता मां को जब लेके जाया जाता है तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका चले जाते हैं और हमारे भक्त हनुमान पूरी लंका को जला देते हैं। एक वो युग हुआ करता था जब स्त्री सम्मान के लिए महाभारत होते थे और लंका दहन हो जाते थे। मसाल लेकर चला करते थे और ऐसे लोगों को जलाने में संकोच नहीं किया करते थे। लेकिन आज का दृश्य, ये कैंडल लेना हाथ में किसने सिखा दिया? ये भीड़ जमा करके वी वांट जस्टिस का नारा लगाना किसने सिखा दिया? ये तो हमारी परंपरा नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति नहीं है। फिर आखिर क्यों? मैं इन भीड़ से पूछना चाहती हूं कि लाखों की संख्या में आप इकट्ठा हो गए तो लाखों की संख्या में उस बलात्कारी को पकड़कर उसी चौराहे पर जिंदा क्यों नहीं जला देते? शायद ऐसा ही सोच रहे होंगे कि लड़की भड़का रही है तो मैं भड़का रही हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था एक खिलौने के साथ। उसमें बहुत सारे लोगों का फोन आया, कमेंट आया कि दिखाना जरूरी नहीं है। मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि मेरे पास है, मैंने इसलिए दिखाया कि बेटा मेरे से दूर रहना। और मैं चाहती हूं कि इस रक्षाबंधन में हमारे देश में कोई दूसरी निर्भया बनने से पहले, दूसरी डॉक्टर मोमिता बनने से पहले, हर वो भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए उनके हाथ में
वो अस्त्र दे जिसकी वजह से वो अपना खुद का सुरक्षा कर ले। क्योंकि मैं फिर से कहूंगी, सुनो द्रौपदी सत्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे, छोड़ सिगार तुम खड़ग संभालो अब गोविंद न आएंगे। ये केवल एक द्रौपदी के लिए नहीं, ये भारतवर्ष की समस्त उन द्रौपदी के लिए है जिनका चीरहरण हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है। अब हमें अस्त्र उठाना होगा, शस्त्र उठाना होगा, और अगर कोई लाइसेंस मांगे, कोई कुछ पूछे तो कहना हमारे घर में माँ बहन है और शहरों में छूटे नंगे जानवर घूम रहे हैं जिसका समर्थन करने वाली ममता बनर्जी जैसी नीच औरत बैठी हुई है, जो औरत के नाम पे एक कलंक है। मैंने अभी तक कोई आवाज नहीं उठाया वी वांट जस्टिस। क्यों करूं? सवाल उठता है क्यों करूं? इससे क्या उनके माँ बाप के कलेजे को ठंडक मिल जाएगा? ठंडक तो तब मिलता जब उस लड़की की तरह, जिस तरह वो लड़की तड़प रही थी ना, उस तरह वो बलात्कारी भी तड़प तड़प कर मरता, तब मिलता लड़की को असली न्याय। और अभी भी मैं यही कह रही हूं, देश में जितनी भी लड़कियां हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं, अगर जीवित बचना है और कम से कम इतना भयानक मौत नहीं चाहिए तो द्रौपदी मत बनो, अब अपना कृष्ण स्वयं बनो। क्योंकि बहुत जानवर खुले घूम रहे हैं और स्त्रियों को बचाने वाला सच में कोई नहीं है। केवल इन चीजों पे राजनीति होगी और कुछ नहीं। देश के सभी वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जितने भी बलात्कारी हों उनके लिए ऐसा कुछ ना करे, कोई कैंडल मार्च ना निकाले, हाथ में मसाल ले और उस बलात्कारी को पकड़े और जिंदा जला दे। मैं आपको लिखित देती हूँ कि दोबारा हमारे देश में कभी बलात्कार नहीं होगा। वी वांट जस्टिस से नहीं होगा, आपको जस्टिस कोई नहीं देने वाला है। कृष्ण भी गए थे दुर्योधन के पास की, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को प्रीति होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो बांध दुर्योधन। अब इस देश की सभी नारी खुद को द्रौपदी ना समझे, खुद को अपने स्वयं का कृष्ण समझे, तभी तुम्हारी लज्जा बचेगी। क्योंकि अब कोई कृष्ण नहीं आने वाला है। याद रखना, नारी नारायणी है और इस देश में नारियों के साथ जो लगातार ये दृश्य हो रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता पे उंगली उठी जा रही है। हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने अंदर की पुरुषों, अपने अंदर की मर्दानगी और महिलाएं अपने आप को मर्दानी बनाएं, ताकि अब शायद ये घटना आखिरी हो और जो भी बलात्कारी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो जिंदा बच गया तो आप अगले देश में बलात्कार के कांड के लिए स्वतः तैयार रहिएगा, क्योंकि फिर से न्यूज आपको जरूर मिलेगा। जब तक इसका उपचार नहीं होगा ये बंद नहीं होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।